Assalamu alaikum my dear students. Exercise 4.2 टॉपिक फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 12 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया जा रहा है कि 2x² - 3x + 6 और 2x² - 3x, ओके, और फिर -55 है। यहाँ पर टाइप 3 में आपको ABC 3 पार्ट्स आपको गिवन है, 3 एक्सप्रेशंस आपको गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16, 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 14 तो सेम है। ठीक है, इसका अपना तरीका है, तो मतलब इसका तरीका जो है ना, ये पार्ट ए की तरह है, सही है। और पार्ट बी पे क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूँ क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, एंड 14 इसका पार्ट ए मेथड है, सही है। और 15, 16 एंड 17 इसका जो मेथड है, ठीक है, ये पार्ट बी जैसा है। और फिर उसके बाद 18, 19 एंड 20 इसका जो मेथड है वो पार्ट सी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए ना, पार्ट ए से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको इससे पहले सॉल्व करवाए थे, वो यहाँ पर हम 13 और 14 पर अप्लाई करेंगे, वो मेथड, सही है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर देखिए 2x² - 3x ये और 2x² - 3x इसको बराबर ले लेते हैं। 2x² - 3x इसको a के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम a पुट कर लेते हैं, a + 6 आ जाएगा और आगे a आ जाएगा सिर्फ, -55 अपनी जगह पे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, a² + 6a - 55 फर्स्ट टर्म a² फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे -55 a² आएगा। तो अब ऐसे 2 फैक्टर्स हम लिखेंगे जिसको जमा करने से +6a आ जाए और मल्टीप्लाई करने से -55 आ जाए। तो मेरे ख्याल से एक है 11a और दूसरा 5a। अगर 11 को प्लस लिया जाए और 5 को -5 लिया जाए तो फिर इसे 6a आ जाए। और अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर ले तो मतलब 11 और -5 तो इसे 55 आ रहा है। ठीक है, तो a² + 11a - 5a और ये अपनी जगह पे। अब इन दोनों में और इन दोनों में हम कॉमन लेंगे। ठीक है, a कॉमन लें तो a + 11 आ रहा है, -5 कॉमन लें a + 11 आ रहा है, a + 11 a - 5। अब यहाँ पर देखें a की जगह पर हमने क्या पुट किया था, 2x² - 3x। a की जगह पर यहाँ पर हम पुटिंग the value of a तो 2x² - 3x और यहाँ पर क्या है, प्लस है ना, तो इधर हम प्लस रख देंगे। ठीक है, सॉल्व कर ले तो प्लस क्या है, +11 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2x² - 3x - 5 आ जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 वो हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसके लिए मैं कलर को चेंज कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3, और फिर आगे क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 11 प्लस 48। अब यहाँ पर ये और ये इसको a के बराबर ले, ठीक है। यहाँ पर ये साथ लिखते भी जाए, ठीक है, फिर आप गलत हो जाएंगे, सही है। अच्छा, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, a को इसके साथ और यहाँ पर -3 को इन दोनों के साथ, -3 को a प्लस 11 के साथ। अब इसे क्या रहे, स्क्वायर प्लस 11a -3a -33 और ये, ठीक है। अब इसे क्या रहे, a स्क्वायर प्लस इसे सब्ट्रैक्ट करें, 11 से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो इसे 8a आ रहा है, और 48 से ये 33 सब्ट्रैक्ट करें, मतलब 8 से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, 5, ठीक है, मतलब 15 आ रहा है, सही है। तो प्लस 15, सही है, प्लस 15। अच्छा, तो प्लस 15 आ रहा है, तो अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15 एडिशन में a प्लस 8, तो वो मेरे ख्याल से यही है, 5 और 3, इन दोनों को अगर पॉजिटिव लिया जाए तो इन दोनों को मतलब मल्टीप्लाई कर ले तो 15 आएगा, अगर ऐड करें तो इसे 8 आएगा, ठीक है। इसकी एडिशन से यही आएगा, तो a स्क्वायर 5a प्लस 3a प्लस 15, तो यहाँ पर a कॉमन ले, a प्लस 5, और इधर 3 कॉमन ले, a प्लस 5, तो a प्लस 5 और इधर a प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए a की वैल्यू हमने क्या लिया था, वाई स्क्वायर प्लस 2y लिया था ना, तो इसकी जगह पर हम ये लिख लेते हैं, सही है, इसकी जगह पर हम ये लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ये भी, तो इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं, प्रिंट, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, y माइनस 1 और फिर y माइनस 3 और फिर y माइनस 4 एंड माइनस 2। अब इस को y को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, y प्लस 0 लिख सकते हैं ना, अब ये 0 के साथ -4, ठीक है, ये और इसके साथ ये लेने से क्या आएगा, -4 आएगा, -4 आएगा, ठीक है, मतलब 0 -4 और -1 -3, ठीक है। ये बात याद रखें, यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 यहाँ पर x स्क्वायर नहीं गिवन है और 18, 19, 20 में गिवन है, देखिए गिवन है ना, तो इसी वजह से 15, 16, 17 में हम ये पार्ट बी वाला जो इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व करवाए थे ना, वही मेथड्स हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मतलब क्या मेथड, मतलब 0 -4 दो कांस्टेंट इधर और इधर ऐसे हम लेंगे जिनको अगर हम जमा करें या सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है, जमा कर ले तो उससे सेम आंसर आ जाए, मतलब -4 अभी से आ रहा है, 0 -4 से -4 और -1 -3 से -4, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट मतलब ये जब इसे इस तरह आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, तो इस y के साथ मैं y -4 लिखूंगा और y -1 के साथ y -3 लिखूंगा, ठीक है, इस तरह y के साथ y -4 और y -1 के साथ y -3 और -2 अपनी जगह पे आएगा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर -4y और इस तरह ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, y -3 और -1 y -3, ठीक है, -2 y स्क्वायर -4y ये अपनी जगह पे आएगा,
मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गई। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 3y और माइनस वाई प्लस 3, ठीक है, ये आ गया ना, वाई स्क्वायर माइनस 4y और यहाँ पर इसे भी वाई स्क्वायर माइनस 4y आ रहा है। अब यहाँ पर ये देखिए ये दोनों सेम है तो इसको हम a के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। लेट वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई इक्वल टू a, ठीक है, इसको a के बराबर ले लें। a के बराबर लेने से आपको a आएगा यहाँ पर a प्लस 3 आएगा माइनस 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस प्लस 3a माइनस 2, ठीक है। अब इसका जो माइनस 2 और एडिशन में प्लस 3 तो क्या है वो 2a माइनस a, इनको अगर प्लस लिया जाए तो इसे 3a आएगा और अगर मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो इधर देखिए यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर ले फिर क्या आ रहा है, तो माइनस 2 नहीं आ रहा है, फिर ये गलत है। फिर इसके साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पॉजिटिव है, अगर आप और करें ना इधर पॉजिटिव है, ये देखिए पॉजिटिव है, तो जब ये पॉजिटिव है तो हम ये सारे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अगर इस तरह मिस्टेक आपसे भी हो जाए ना तो फिर बहुत मुश्किल रहेगा, ठीक है। तो मेरा तजुर्बा है, इसी वजह से मैंने डायरेक्ट ये मिस्टेक पकड़ लिया, ठीक है। ये पॉजिटिव है क्वेश्चन में, सही है, ये पॉजिटिव है, सही है। अब यहाँ पर 1, अच्छा, तो इधर a स्क्वायर प्लस 2a प्लस a प्लस 2, ठीक है। अब इधर हम a कॉमन और इधर प्लस 1, a कॉमन लेने से क्या आएगा a प्लस 2, इधर प्लस 1 कॉमन लेने से क्या आएगा a प्लस 2, a प्लस 2 और a प्लस 1। a की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, a को किस चीज़ के बराबर लिया था, इसके बराबर लिया था ना, तो ये हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2, नहीं प्लस 1 है, प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, ओके। अब यहाँ पर ये मैंने रख दिया, तो भाई ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व हुआ। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, बिल्कुल सेम इस तरह है क्वेश्चन नंबर 15 की तरह, ये से आप खुद कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 को हम कर लेते हैं, ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, इसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, x माइनस 5 और x माइनस 6, फिर क्या है x प्लस 3 और x प्लस 2 और फिर प्लस 12, सही है। सही, ये रहा आपका, देखिए x माइनस 5, x माइनस 6, x प्लस 3, x प्लस 2, तो ये मैंने लिखा है, तो प्लस 12, ठीक है। अच्छा, तो इसको देखिए माइनस 5 और 2, माइनस 5 मतलब माइनस 5 प्लस 2 लेने से ऐसे माइनस 3 आ रहा है,
और -6 + 3 लेने से -3 आ रहा है, ठीक है। मतलब ये दोनों और ये, ठीक है, ऐसे यही -3 -3 आ रहा है, ठीक है। अब इसको इसी तरह तरतीब में लिख लेते हैं। -5 के साथ हम x + 2 लिख लेंगे और x -6 के साथ x + 3 और +12। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसे क्या आएगा, x और x + 2, ठीक है, -5 x + 2 और इन दोनों को x + 3 -6 x + 3 +12 अपनी जगह पे। अच्छा, तो x² + 2x आ गया और ऐसे -5x -10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे x² + 3x -6x -18 आ जाएगा। x² इन दोनों से -3x -10 और फिर आगे इसे x² -3x -18 और +12। यहाँ पर x² -3x को हम a के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको a के बराबर ले लेते हैं तो फिर क्या आएगा, तो a -10 और a -18 +12 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो a को a -18 और -10 को भी a -18 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे a² -18a आएगा और ऐसे 10a प्लस, ठीक है, 180 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे a² इन दोनों को ऐड कर लेते तो 48 आ रहा है, ठीक है, और इन दोनों को ऐसे 192 आ जाएगा, सही है। अब ऐसा करते हैं कि a² और 192 को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो इसे मतलब 192 और एडिशन में -28, सही है। तो मेरे ख्याल से 16 और 12 ये सही रहेगा। 16 और 12 अगर इन दोनों को माइनस ले तो इसकी एडिशन से -28 आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन से 192 आ रहा है, तो ये भी माइनस, ठीक है। a² -16a -12a, ठीक है, प्लस 192। तो इसके एक कॉमन ले, a -16 -12 कॉमन ले तो a -16, a -16 और a -12। यहाँ पर a की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, ठीक है, ये हम पुट कर लेते हैं। तो x² -3x -16 और x² -3x -12। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखें ना, यहाँ पर x² भी गिवन है, ठीक है। 18, 19, 20 में x² गिवन है, तो ये पार्ट सी वाला जो मेथड है एग्जांपल्स में जो आपको एक्सप्लेन करवाया था, ठीक है, बिल्कुल वही मेथड्स यहाँ पर अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, सही है। अब इधर इसको मैं कर लेता हूँ साफ। क्वेश्चन नंबर 18 को कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कलर चेंज कर लेता हूँ एक मिनट ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये कलर कर लेता हूँ वाइट। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, x + 1 और x + 2 और x -3 और x -6 -21x²। अब यहाँ पर मेथड कुछ इस तरह है कि आपने ना पहले हम ऐड करते थे ना, लेकिन यहाँ पर एडिशन नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
1 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कुछ और आया, तो इक्वल नहीं आ रहा है। 1 6 को मल्टीप्लाई करें तो -6, 3 2 मल्टीप्लाई करें तो -6 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं लेकर आऊँ, एक मिनट, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई -6 ऐसे -6 आ रहा है, और 2 मल्टीप्लाई बाई -3 ऐसे भी -6 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि ये और ये, ठीक है, तरतीब में हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है, इसके साथ हम ये x -6 और इन दोनों को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और ये -21 x स्क्वायर अपनी जगह पे आ गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं x -6 के साथ +1 x -6 के साथ। ठीक है, और इसी तरह ये भी x -3 और +2 x -3 -21 x स्क्वायर। अब इन दोनों इसे क्या आ रहा है, x स्क्वायर -6x और +1 ये मल्टीप्लाई हो जाए तो ये आ रहा है ना। ठीक है, और अब इसे x स्क्वायर माइनस है, सॉरी क्या है, माइनस माइनस ये x स्क्वायर हो गया -3x, और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई 2x -6 आएगा। अब इसे x स्क्वायर -5x -6 और इधर x स्क्वायर -x -6। अब यहाँ पर x स्क्वायर -6 को a के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको आएगा a -5x और a -x आएगा। ठीक है, यहाँ पर -21 x स्क्वायर अपनी जगह पे आएगा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो a -x और -5x a -x, और ये अपनी जगह पे आएगा। a स्क्वायर -ax और -5ax प्लस 5x स्क्वायर -21 x स्क्वायर। ठीक है, अब ये a स्क्वायर और इन दोनों से क्या है, -6ax, और अब इन दोनों से क्या आएगा, -21 से 5 सब्ट्रैक्ट कर ले तो क्या आएगा, -16x स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर और 16ax स्क्वायर, इन दोनों को अगर इसके जो कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई कर ले तो -16 आ रहा है। मल्टीप्लाई में -16 और एडिशन में -6, तो मेरे ख्याल से 8 माइनस, ठीक है, 8 माइनस, तो -8 और +2 ऐसे ये आ रहा है। अगर इस तरह यहाँ पर बिल्ली के मल्टीप्लाई करें तो ये -16 आएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर -8ax, ठीक है, और +2ax और -16x स्क्वायर। अभी दोनों में a कॉमन, तो a -8x और यहाँ पर +2x कॉमन, तो a -8x, फिर अगेन a -8x कॉमन, ठीक है, और a +2x आ जाएगा। यहाँ पर a की वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है, x स्क्वायर -6, ठीक है, ये वाली ये हम पुट करेंगे यहाँ पर, सही है, और -8x ये आएगा, और यहाँ पर भी x स्क्वायर -6 +2x आएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसको हम कर लेते हैं साफ। क्वेश्चन नंबर 19 को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए मैं कलर को चेंज कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19,
क्वेश्चन नंबर 19, वो क्या है? x माइनस 2 और फिर x माइनस 6 और फिर x माइनस 3 और फिर माइनस 2x स्क्वायर। एक चीज़ x माइनस 4 रह गया, x माइनस 4 रह गया, ठीक है। इसको x माइनस 4, x माइनस 4 और फिर माइनस 2x स्क्वायर। अच्छा, अब माइनस 2 और माइनस 2 एंड माइनस 6 को मल्टीप्लाई कर लें। माइनस 2 माइनस 6 को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? 12 आता है। और माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4 से क्या आएगा? 12। तो मतलब ये हुआ कि ये और ये दोनों हम तरतीब में लिखेंगे, सही है, ठीक है। तो बस इसी तरह लिख लेते हैं, पहले से करेक्ट लिखा है, ठीक है। x माइनस 2 और x माइनस 6 और x माइनस 3, x माइनस 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 2 x माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और इसी तरह ये भी x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 3 x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई, और ये माइनस 2 x स्क्वायर अपनी जगह पे, सही है। अब यहाँ से x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 2x प्लस 12 आएगा, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, इन दोनों को माइनस 6x माइनस 2x, इसे क्या है? माइनस 8x प्लस 12, इसे ये आ जाएगा ना। और इसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 2x स्क्वायर ये अपनी जगह पे आएगा। अब इधर एक्स स्क्वायर प्लस 12 और एक्स स्क्वायर प्लस 12 को हम a के बराबर ले लेते हैं, ठीक है। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 12 हम इसको a के बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा a माइनस 8x और इधर भी a माइनस 7x माइनस 2x अपनी जगह पे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो इसे क्या आएगा? a माइनस 7x और माइनस 8x और फिर a माइनस 7x और ये अपनी जगह पे आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर माइनस 7ax और इसी तरह ये आ जाएगा प्लस 7 8 56x स्क्वायर और ये अपनी जगह पे इस तरह। अच्छा, तो इससे a स्क्वायर और इन दोनों की एडिशन क्या आएगी? 7 और 8 को हम प्लस कर ले तो इसे 15 ये आएगा और उसे प्लस 54x स्क्वायर आएगा। अब ये और ये मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? 54 आएगा ना, तो एडिशन में माइनस 15 आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से माइनस 20 नहीं, माइनस 20 नहीं है, माइनस 20 माइनस 20 नहीं, माइनस 20 नहीं, गलत है, ये नहीं है, माइनस 20 नहीं है, तो ये नहीं है। एक मिनट इसको साफ कर लेता हूँ। तो मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं कि जो करेक्ट फैक्टर है ना वो एक है 9, दूसरा है 6, ठीक है। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसे ये आएगा, ठीक है। और अगर उसको ऐड कर ले तो इसे माइनस 15 आएगा। 9ax माइनस 6ax प्लस 50 और एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को और इन दोनों को क्या है? a और a माइनस 9x और यहाँ पर 6, इसके साथ x कॉमन ले तो a माइनस 9x आएगा, ठीक है। अब अगेन a माइनस 9x और a माइनस 6x, ठीक है। अब a की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, a की वैल्यू यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 12 है ना, ये हम पुट करेंगे, ठीक है।
एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 9 एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6 एक्स। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना वो बिल्कुल सेम 18 और 19 की तरह है, ठीक है। इसको आप खुद सोल्व करें, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, इसको साफ कर लेता हूँ, एक मिनट। इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बताया जा रहा है कि द एक्सप्रेशन ये गिवन है, a पावर 6 प्लस 7 129 कैन बी रिटन इन टू वेज। इसको टू वेज में हम लिख सकते हैं, सम ऑफ टू स्क्वायर्स, सम ऑफ टू क्यूब्स। किस तरह, मतलब इस तरह, देखिए इधर आ जाए। एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन है a पावर 6 प्लस 729। इसको टू वेज में हम लिख सकते हैं। वे वन, सम ऑफ टू स्क्वायर्स, मतलब इस तरह a पावर 3 होल स्क्वायर और 3 पावर 3 होल स्क्वायर, ठीक है। एक ये हो गया ना। दूसरा बी, सम ऑफ टू क्यूब्स, सम ऑफ टू क्यूब्स, तो मतलब a पावर 2 और होल क्यूब प्लस ए, सॉरी ये 3 है, 3 दूसरा 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो 3 स्क्वायर होल क्यूब, अगर इस तरह हम ले रहे ना, ठीक है। ये कहा जा रहा है विच वन विल बी यूज्ड फॉर फैक्टरिंग इट एंड वाई। यहाँ पर कौन सा वाला जो है ना वो उसकी उस मतलब वो आगे जो है ना उसकी उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, और क्यों, ठीक है। और ये भी हम लिखेंगे क्यों, सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका जवाब हम देंगे कि ये क्यों इस तरह हो रहा है, ठीक है। तो इसका जवाब कुछ इस तरह है कि आप सब ये लिखते जाए, मतलब यहाँ पर पहले हम इसका जवाब देते हैं, फिर उसके बाद आल्सो फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन, फिर उसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए वी विल, ये कि यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसका नहीं बन रहा है, आगे सॉल्व नहीं हो रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो नहीं हो रहा है, कंप्लीट स्क्वायर से तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन के मुताबिक हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इसका फार्मूला है तो इसका हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ये लिखे we will use b, okay, for factoring. For factoring it, because we can use a formula. We can use a formula. कौन सा वाला फॉर्मूला है, फॉर एग्जाम्पल ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसके, ठीक है। बट पार्ट ए, ठीक है, देयर इज नो a formula which can solve
विच कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली, ठीक है, विच कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। अब हम इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजिंग जो है ना हम करने जा रहे हैं, ठीक है। फैक्टराइजिंग वो क्या है ना, a पावर 6 प्लस 729, a पावर 6 प्लस 729। अब इसकी a पावर 6 है तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर होल क्यूब प्लस 3 स्क्वायर होल क्यूब। अब इसको आगे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, इस फार्मूला की मदद से, जिस तरह फार्मूला गिवन है, ठीक है। एक दफ़ा हम जमा में लिखेंगे, मतलब ए स्क्वायर है ना, ठीक है, ए स्क्वायर और ये इसकी जगह पर हम 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 9 और फिर ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया प्लस 9 स्क्वायर हो गया माइनस ए स्क्वायर है और बी 9 है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 9 और ए पावर 4 81 इस 9 ए स्क्वायर, ठीक है, ये 22। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेस ये आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स, इसको 3 फैक्टर्स प्रोडक्ट जैसा लिखिए, ठीक है। एक मिनट में इसको यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन 8 प्लस 12t प्लस 12t, ये 12t है, ठीक है, प्लस 6t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। आपको याद होना ए प्लस बी, ठीक है, आपको याद हो ए प्लस बी होल क्यूब, ये इस फार्मूला के बराबर था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a बी और फिर ए प्लस बी इसके बराबर था। अगर इसको हम एक्सप्रेस करें ना तो इसकी एक्सप्रेशन कुछ इस तरह है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, कुछ इस तरह था, ठीक है। तो इसको भी हम इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है, 2 क्यूब बन रहा है और इधर t क्यूब है ना, प्लस t क्यूब है, ठीक है, प्लस 3, अब इधर a क्यूब है, मतलब a 2 क्यूब, 2 वाला क्यूब है, ठीक है। तो 2 सॉरी क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, सॉरी। अब इधर देखिए a स्क्वायर है, a तो मतलब 2 है ना, तो 2 का हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो 2 का हम स्क्वायर लेंगे इस तरह, 2 स्क्वायर, और दूसरा वो जो t है ना उसको हम सिंगल ले लेते हैं, ठीक है। और रहा नेक्स्ट 6t स्क्वायर, 6t स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 2 अपनी जगह पे आएगा और t स्क्वायर है तो यहाँ पर t का जो है ना उसका हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अब इससे फॉर्मूला बन जाएगा, एक 2 है, दूसरा है t होल क्यूब। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2, सही है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 प्लस t प्रोडक्ट 2 प्लस t प्रोडक्ट 2 प्लस t, मतलब 2 पावर 3 है, क्यूब है तो 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स गिवन है, 2 टर्म्स गिवन है ना, तो ये बाइनोमियल होता है, ठीक है। तो आप इधर लिख सकते हैं कि ईच फैक्टर इज अ बाइनोमियल। अगर यहाँ पर 3 टर्म्स आपको गिवन थे तो फिर आप ये कह देते कि ईच फैक्टर इज अ ट्राइनोमियल, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है। सही है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।